तुमने कभी गौर किया है कि इंसान लगातार बोलता रहता है, बाहर जुबान से, भीतर मन से, जागते हुए, सोते हुए, अकेले में भी, भीड़ में भी। जैसे किसी को डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जितना ज्यादा बोलते हो उतना खोते जाते हो, और जितना भीतर चुप उतरते हो उतना अनमोल बनते जाते हो। लेकिन यह बात समझ में तभी आती है जब तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही मौन को छू कर देखा हो। तुमने कभी खुद को कुछ मिनटों के लिए शांत किया है, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात की, बिना विचारों को पकड़े हुए, बस शांत होकर बैठ जाना। शुरू में अजीब लगता है, बेचैनी होती है, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें अंदर की चुप्पी से डर लगता है। हम सोचते हैं कि चुप हो जाना मतलब कमजोर होना, लोग हमें दबा देंगे, हमारी आवाजें नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन ये दुनिया का धोखा है। वास्तव में ताकत बोलने में नहीं, सुनने में है। शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में छुपी है। आवाजें बाहर को जाती है, मौन भीतर को ले जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मौन इतना मूल्यवान क्यों है? जवाब सरल है, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझाने के लिए, मनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बचाव करने के लिए। शब्दों में हमेशा कोई चाहत छिपी होती, मौन में कोई चाहत नहीं होती। मौन में तुम सिर्फ होते हो, जैसे अस्तित्व है, जैसे पेड़ है, जैसे नदी। मौन में कोई मैं नहीं रहता, और जब मैं गायब हो जाता है तभी तुम अनमोल हो जाते हो। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत घट जाती है। वे बोलते बोलते खुद को सस्ता बना लेते हैं, पर जो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों को गहराई देती है। उनका हर वाक्य जैसे भीतर से आता है। वे बिना वजह नहीं बोलते, वे तभी बोलते हैं जब कुछ सचमुच कहना होता है। और उनकी चुप्पी के पीछे एक उपस्थिति होती है, एक ऊर्जा होती है जो बिना बोले भी महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये चुप्पी केवल जबान की चुप्पी नहीं है। सिर्फ चुप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा अगर भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। असली मौन भीतर के विचारों का शांत होना। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तुमने उन्हें सालों तक महत्व दिया है। तुमने मान लिया है कि विचार ही तुम हो, लेकिन विचार बदलते हैं, तुम नहीं बदलते। विचार आते जाते हैं, तुम स्थिर हो। तुम वह हो जो विचारों को देखता है। जब ये समझ आ जाती है तो चुप्पी आनी शुरू हो जाती है। विचार आते हैं पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और बीच में जो खाली जगह बचती है वही मौन है। वही तुम्हारी असली ताकत है। लोग समझते हैं कि मौन में कुछ नहीं मिलता, जबकि असल में मौन में सब मिलता है। मौन में शांति मिलती है, स्पष्टता मिलती है, अंतर्दृष्टि मिलती है। जो बातें लाखों शब्दों से भी नहीं समझी जा सकती, एक क्षण के मौन से समझ आ जाती है। मौन किताब नहीं है, अनुभव है। मौन सिद्धांत नहीं, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और जब तुम खुद को महसूस कर लेते हो तुम अनमोल हो जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर दुनिया उसे क्या दे सकती है? जो भीतर से भरा हो वो बाहर कुछ मांगता नहीं। जो भीतर से शांत हो वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वो किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी तुमने सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब छोटा होता है हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती, तब तूफान भी आ जाए, वह स्थिर रहता है। मौन वही स्थिरता है। मौन अंदर की जड़ों को गहरा करता है, और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितना मौन उतनी मजबूती, जितना मौन उतनी गहराई, और जितनी गहराई उतनी अनमोलता। लोग कहते हैं हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते।
क्योंकि तुम लगातार शोर में हो और शोर में कोई किसी को नहीं सुन पाता। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारे शब्द कम पर गहरे हो जाते हैं, तुम्हारी आंखें बोलने लगती है, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है, तब तुम बिना बोले भी समझे जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है, बोलो तभी पहचान मिलेगी। सच ये है, पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद आ जाएगी। हमें बोलने की इतनी आदत है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, एक क्षण के लिए भी भीतर उतरने का मौका नहीं देते। इसलिए हमारा जीवन हल्का हो गया है, गहराई गायब हो गई। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको बताने में लगे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हम कौन हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोले तो दुनिया सुने, नहीं बोले तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई दिन मौन रहते थे, कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि वे जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। सत्य केवल मौन में जन्म लेता है, झूठ शोर में पनपता है। मौन क्या करता है? मौन समझ देता है। बोलना प्रतिक्रिया है, मौन निरीक्षण है। प्रतिक्रिया जल्दबाजी होती है, निरीक्षण बुद्धिमत्ता। जब तुम चुप रहते हो, तुम हर बात को गहराई से देख पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। और जो व्यक्ति देखने लगता है वह समझने लगता है। समझ आ जाए तो समस्या खुद हट जाती है। दुनिया की अधिकांश समस्याएं इसलिए नहीं है कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए है कि हम उन्हें बिना समझे हल करना चाहते हैं। मौन पहले समझ बनाता है, फिर समाधान खुद आता है। तुम्हें लगता है कि बोलना अभिव्यक्ति है, पर वास्तव में सबसे गहरी अभिव्यक्ति मौन ही है। प्रेम की भाषा क्या है? क्या शब्द नहीं। प्रेम तो नजरों से, स्पर्श से, मौन से समझा जाता है। दो प्रेमी साथ बैठे हो, बिना कुछ कहे फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। शब्द वहां कमजोर पड़ जाते हैं, मौन ही पर्याप्त होता है। इसी तरह भगवान या अस्तित्व को भी शब्दों से नहीं छुआ जा सकता, उसे केवल मौन से महसूस किया जा सकता है। क्योंकि शब्द हमेशा सीमा देते हैं, मौन अनंत है। शब्द मन से आते हैं, मौन हृदय से आता है। शब्द विभाजित करते हैं, मौन जोड़ता है। तुम सोच रहे होगे अगर इतना गहरा मौन है तो इसे कैसे लाया जाए? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अगर तुम कहो मैं अभी से चुप रहूंगा तो तुम्हारा मन और अधिक बोलेगा। मौन आदेश से नहीं, समझ से आता है। पहले समझो कि मैं क्यों बोलता हूं, मैं किस भय से भाग रहा हूं। क्या मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूं? क्या मैं स्वीकार्यता खोजता हूं? क्या मुझे लगता है कि अगर मैं चुप हूं तो मैं कुछ कम हूं? जब तुम खुद से ईमानदारी से ये प्रश्न पूछते हो, तब धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि तुम्हारा बोलना अक्सर भीतर की कमी को ढकने का साधन है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लोगे, बोलना घटने लगेगा। तुम स्वाभाविक रूप से शांत होने लगोगे और ये चुप रहना बोझ नहीं लगेगा, आनंद देगा। फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की तरफ भागोगे। मौन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा गंभीर हो जाओ। सच्चा मौन तो बहुत आनंद से भरा होता है। वो दबाव नहीं देता, वो हल्का बनाता है। सच्चे मौन वाला व्यक्ति हंस भी सकता है, नाच भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उसका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। वह कुछ बोलता है तो शब्दों में संगीत होता है, उसमें भार नहीं होता, गंध नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे सागर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते। और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर के लिए रुकोगे। रुकना, शांत होना, भीतर झांकना, यही मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा,
मन हजार बहाने बनाएगा, समय नहीं है, बोरियत होगी, नींद आएगी, कुछ काम है। लेकिन अगर तुम सच में बैठ गए कुछ मिनट भी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो ये हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे ये हलचल शांत होने लगेगी। जैसे गिलास में गंदा पानी हो, उसे हिलाओ तो गंदगी ऊपर रहती है, उसे चुपचाप रख दो, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे थोड़ी देर बिना हिलाए रहने दो, वह खुद शांत हो जाएगा। लेकिन हम खुद ही मन को हिलाते रहते हैं, कभी विचारों से, कभी शब्दों से, कभी चिंता से, कभी भविष्य की कल्पना से, और फिर कहते हैं मन शांत नहीं है। मन शांत हो ही नहीं सकता जब तक तुम उसे रुकने नहीं देते। मन उसे रुकने देता है, ये रुकना ही ध्यान है। लोग ध्यान को कठिन बना देते हैं। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, ये कुछ न करने की अवस्था है। बस चुप बैठना है, देखना है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे विचार कम होंगे, फिर और कम, फिर कभी कभी बीच में अंतराल आएंगे, और उन अंतरालों में जो स्वाद आता है वही असली मौन है। एक बार ये स्वाद लग गया, फिर तुम कभी पुराने जीवन में नहीं लौटोगे। फिर तुम जान जाओगे अनमौन होना प्रयास से नहीं, मौन से होता है। तुम पूछोगे क्या मौन केवल आध्यात्मिकता के लिए है या जीवन में भी मदद करता है? जीवन की हर ऊंचाई मौन से ही आती है। सफलता पाने वाले लोग शांत निर्णय लेते हैं। गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है, प्रतिक्रिया में लिया निर्णय हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम परिस्थिति को सही देख पाते हो, तुम चीजों को समझकर कदम उठाते हो। यही बुद्धिमत्ता है। तुम बोलकर नहीं, देखकर समझते हो। तुम खुद को नियंत्रित नहीं करते, तुम खुद को जान लेते हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो जीवन का हर क्षेत्र बदल जाता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में स्पष्टता आती है, स्वास्थ्य सुधरता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि अंदर का संघर्ष खत्म होता है। मौन भीतर की लड़ाई खत्म करता है। लेकिन ध्यान रहे, मौन कोई लक्ष्य नहीं, मार्ग है। ये पहुंचने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। तुम हर समय मौन में रह सकते हो, चाहे बोल रहे हो या काम कर रहे हो। ये बाहर की आवाज का मौन नहीं, भीतर की उपस्थिति का मौन है। जैसे समुद्र ऊपर से लहरों से भरा होता है पर नीचे गहरे में पूर्ण शांति होती है, वैसे ही बाहरी जीवन में हलचल हो सकती है पर भीतर स्थिरता रह सकती है। यही सच्चा मौन है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों मौन हो जाते हैं। तब शब्द भी मौन से जन्म लेते हैं, तब हर क्रिया ध्यान बन जाती है, तब तुम जो भी करते हो उसमें एक दिव्यता उतरती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान अनमोल हो जाता है। उसकी उपस्थिति दवा बन जाती है, उसकी मुस्कुराहट शांति लाती है, उसका मौन संगीत बन जाता है। याद रखना, मौन में बैठना शुरुआत है, मौन में जीना पूर्णता। और ये यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी है। कोई गुरु तुम्हें मौन नहीं दे सकता, वे सिर्फ दिशा बता सकते। मौन तुम्हारा अपना अनुभव है, और जैसे ही तुम इसे अनुभव कर लेते हो, तुम जान जाओगे यही जीवन का सार, बाकी सब शोर था। और अगर तुम अब इस सत्य को महसूस करना शुरू कर रहे हो तो समझ लो पहला कदम उठ चुका है। अब शब्दों के पीछे मत भागो, अर्थ के पीछे जाओ। और अर्थ हमेशा मौन में होता है। जब तुम मौन को गहराई से अपनाने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। पहले तुम केवल बहती हुई परिस्थितियों का हिस्सा थे, अब तुम उसका निरीक्षण करने वाले हो। तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने भीतर शोर और बेचैनी लेकर चलता है, और यही शोर उसे गलत निर्णय, क्रोध, तनाव और उलझनों में फंसा देता है। तुम केवल देखने लगते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के। यही समझ तुम्हें ताकत देती है। यही वह ऊर्जा है जो मौन से आती है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे गहरा संबंध केवल दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपनी भावनाओं, विचारों, भय और लालच को देखते हो, तब तुम्हें असली स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता शब्दों, दौड़, पद, पैसा या दिखावे से नहीं मिलती। यह केवल मौन और स्व अवलोकन से आती है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार होता है, वही असली जीवन को जीता है। जब तुम भीतर शांत रहते हो,
तब बाहरी दुनिया का कोई शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं, तर्क करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति स्थिर रहती है। ये स्थिरता तुम्हें शक्ति देती है। शक्ति केवल शोर में बोलने या दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, शक्ति तो भीतर स्थिर रहने में। और यही स्थिरता तुम्हें अनमोल बनाती है। रिश्तों में मौन तुम्हें सबसे गहरी समझ देता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम किसी के गुस्से, दुहक या लालच को समझ सकते हो। तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम महसूस करते हो। यही सहानुभूति है, यही संवेदनशीलता है, और यही वह गुण है जो रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। मौन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं, ये समाज में भी शक्ति देता है। जब तुम भीड़ में शांत रहते हो, जब तुम काम के तनाव में स्थिर रहते हो, लोग तुम्हें अलग अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति शोर में बह नहीं रहा, यह व्यक्ति अपनी चेतना में है। यही आकर्षण है, यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन में स्थिर होता है वह अनमोल बन जाता है। सफलता भी मौन से आती है। जो व्यक्ति लगातार शोर मचाता है वह जल्दबाज निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया में बोलता है और अक्सर गलतियों का शिकार होता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर शांत है वह विचारपूर्वक निर्णय लेता है, वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, हर विकल्प पर ध्यान देता है और फिर कदम उठाता है। यही स्थिरता जीवन में सच्ची सफलता लाती है। जब तुम नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा मन व्यवस्थित होता है। विचारों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, कार्य प्रभावशाली हो जाते हैं। तुम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक गहराई और प्रभाव महसूस करते हो। तुम्हारे शब्द प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, और यही गहराई तुम्हें अनमोल बनाती है। मौन का अभ्यास केवल चुप बैठने से नहीं होता, ये जीवन के हर कार्य में लागू होता है। तुम खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय भी भीतर शांत रह सकते हो। भीतर की स्थिरता तुम्हें स्पष्टता देती है। ये स्थिरता तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देती है, संघर्ष में संतुलन देती है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन में वास्तविक मूल्य केवल अनुभव में है, दिखावे में नहीं। धन, शक्ति, पद, सामाजिक स्थिति, ये सभी बाहरी छाया है। वास्तविकता भीतर है और वही अनमोल है। मौन तुम्हें अपने डर, अपने गुस्से, अपने लालच, अपने ईर्ष्या, अपने भय के सामने लाता है। ये तुम्हें उनसे सामना कराता है, और जब तुम उनका सामना करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतर की मुक्ति। यही मुक्ति तुम्हें अनमोल बनाती है। और फिर पौंग, जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें यह भी दिखता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है। कोई भी खाली नहीं है, कोई भी शांत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत है वह दूसरों के लिए भी शांति लेकर आता है। यही जिम्मेदारी, यही उपहार है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला नहीं, यह अनुभव का सिलसिला है। हर परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, केवल अनुभव है। और जब तुम अनुभव के स्तर पर रहते हो तब निर्णय स्वतः सही हो जाते हैं, जीवन सहज हो जाता है। मौन केवल ध्यान का साधन नहीं है, ये जीवन का तरीका है। जब तुम इसे अपनाते हो तब हर कदम में स्थिरता आती है, हर शब्द में प्रभाव आता है, हर क्रिया में गहराई आती है। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वो अनमोल बन जाता है। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जीवन में असली शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। जितना शांत तुम भीतर रहोगे उतना ही स्पष्ट तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। जितना स्पष्ट दृष्टिकोण उतना सही निर्णय, जितना सही निर्णय उतना जीवन में सफलता, संतुलन और आनंद। तुम देखोगे कि मौन केवल बैठने या ध्यान लगाने की क्रिया नहीं, ये जीवन का व्यवहार है। तुम्हारा बोलना, सुनना, देखना, समझना सभी मौन से प्रभावित होते हैं। हर क्रिया में गहराई और अर्थ आता है। यही असली अनमोलता है। जब तुम गहराई से मौन का अनुभव करते हो
तब तुम्हें यह समझ आता है कि जो लोग बहते हुए शोर में रहते हैं वे अक्सर अपने आप से दूर होते हैं। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह दूसरों के साथ भी सच्चा और ईमानदार संबंध बनाता है। यही जीवन का सार है, यही असली मूल्य है। जब तुम ये सीख लेते हो तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम अधिक जागरूक हो जाते हो, तुम अधिक संवेदनशील हो जाते हो, तुम अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाते हो। और यही वह अवस्था है जब इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। अनमोल होना कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी स्थिति नहीं, यह केवल भीतर से उत्पन्न होने वाला अनुभव है। जब तुम भीतर से शांत, जागरूक और पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व ही अनमोल बन जाता है। लोग तुम्हारे मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं, न कि केवल तुम्हारे शब्दों से। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में असली शक्ति अपने भीतर जागरूकता लाने में। बाहरी दुनिया में शक्ति केवल क्षणिक होती है। सत्ता, पद, पैसा ये सब केवल समय के साथ बदलते हैं, लेकिन जो शक्ति तुम भीतर प्राप्त करते हो वह स्थायी है। यह तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी समझ और तुम्हारी स्थिरता में रहती है। यही वह कारण है कि मौन को अपनाना अनमोल बनाता है। जब तुम मौन के माध्यम से अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन में हर अनुभव केवल अवसर है, हर चुनौती केवल सीख है, हर संघर्ष केवल मार्गदर्शन है। और जब तुम इसे समझते हो तब डर, तनाव और असुरक्षा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यही अनुभव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, यही अनुभव तुम्हें अनमोल बनाता है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार दूसरों को देना नहीं बल्कि अपने भीतर से उत्पन्न होना है। जब तुम भीतर से शांत, जागरूक और पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा अपने आप दूसरों तक पहुंचती है, बिना कोशिश, बिना शब्द, बिना दिखावे। यही जीवन की सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम मौन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तब तुम्हारा निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है। तुम जल्दी में प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम विचार पूर्वक देखते हो और यह समझ तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता देती है। काम में, रिश्तों में, समाज में, हर जगह तुम्हारी स्थिरता और गहरा का असर दिखाई देता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर अपनी असुरक्षा छिपा रहे होते हैं। जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह अपने भीतर की पूर्णता को जानता है। वह किसी की मान्यता, किसी की स्वीकृति या किसी बाहरी शक्ति के लिए प्रयास नहीं करता। यही स्वतंत्रता है, यही अनमोलता है। जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि शब्द केवल बाहरी दुनिया के लिए है। भीतर की गहराई में वास्तविकता मौन में है, प्रेम मौन में है, समझ मौन में है, शक्ति मौन में है। और जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम इन सभी चीजों का अनुभव करते हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जीवन में असली मूल्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, असली मूल्य भीतर है। जब तुम भीतर शांत और जागरूक रहते हो तब तुम्हारा जीवन सरल, स्पष्ट और मूल्यवान बन जाता है। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय सटीक होता है, तुम्हारा प्रत्येक कार्य प्रभावशाली होता है। और यही अनमोलता है। तुम देखोगे कि मौन केवल एक अभ्यास नहीं है, ये जीवन का दृष्टिकोण है। जब तुम इसे अपनाते हो तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम अनुभव करते हो कि समय तेज नहीं बल्कि गहरा है। तुम अनुभव करते हो कि जीवन केवल भागने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच सभी केवल बाहर की हलचल है। असली स्थिरता भीतर है और यही स्थिरता तुम्हें अनमोल बनाती है। तुम देखोगे कि जो व्यक्ति भीतर स्थिर है वह जीवन की हर परिस्थिति में सहज और प्रभावशाली रहता है। उसकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है, उसका मौन संदेश बन जाता है, उसका व्यवहार प्रेरणा बन जाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मौन तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में।
जितना शांत तुम भीतर रहोगे उतना ही स्पष्ट तुम्हारा दृष्टिकोण होगा। जितना स्पष्ट दृष्टिकोण उतना ही सही निर्णय, जितना सही निर्णय उतना जीवन में संतुलन और सफलता। जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम्हें ये अनुभव होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं को जानना और समझना है। जितना गहरा तुम्हारा स्वयं का ज्ञान उतना ही प्रभाव तुम्हारा जीवन में। और यही अनमोलता है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन केवल प्रतिक्रिया और गतिविधियों का सिलसिला नहीं, ये अनुभव का सिलसिला है। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी केवल अनुभव है। और जब तुम अनुभव के स्तर पर रहते हो तब निर्णय स्वतः सही हो जाते, जीवन सहज और मूल्यवान बन जाता है। जब तुम गहराई से मौन का अनुभव करते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन का असली सार केवल बाहरी उपलब्धियों, पद, शक्ति, धन या दिखावे में नहीं है। असली सार भीतर है, असली सार अनुभव में है, असली सार मौन में है। और जब तुम इसे अनुभव करते हो तब तुम अनमोल बन जाते हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जो शक्ति तुम बाहर खोजते हो वह भीतर है, जो शांति तुम बाहर खोजते हो वह भीतर है, जो प्रेम और संतोष तुम ढूंढते हो वह भीतर है। और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब जीवन सरल, स्पष्ट और मूल्यवान बन जाता है। जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम केवल शांत नहीं होते, तुम जागरूक, संवेदनशील, स्पष्ट, प्रभावशाली और स्वतंत्र बन जाते हो। यह वही अवस्था है जहां इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। तुम देखोगे कि मौन केवल आत्मा की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन का आधार है, ये जीवन की गहराई, स्थिरता और मूल्य है। और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनमोल बन जाता है, क्योंकि अनमोल होना केवल दूसरों की मान्यता नहीं बल्कि खुद की सच्चाई का अनुभव है। और यही वह अंतिम सत्य है जो व्यक्ति भीतर शांत, स्थिर, जागरूक और पूरी तरह से स्वयं में उपस्थित होता है, वही वास्तव में अनमोल बन जाता है। शब्दों में नहीं, क्रियाओं में नहीं, केवल अनुभव में। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। तो भगवान नहीं देखते तुम ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, भगवान ये देखते तुम भाव से आ रहे हो या नहीं। हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया? अरे उल्लू के पट्टे,